नमस्कार, द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA को लेकर पश्चिम बंगाल से बीजेपी के लोकसभा सांसद और केंद्रीय और राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने अपने बयान ने हलचल मचा दी है। उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि देश भर में हफ्ते भर के अंदर CAA लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें, CAA कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से विशेष धार्मिक समुदाय जैसे कि हिंदू, सिख, जैन, ईसाई और बौद्ध पारसी को अवैध अप्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इस पर आलोचकों का तर्क है कि यह प्रावधान गलत है क्योंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। इसी के चलते वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी CAA कानून का विरोध किया है। आपको बता दें, 9 दिसंबर 2019 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 17वीं लोकसभा में यह CAA कानून पेश किया गया था और 10 दिसंबर 2019 की आधी रात को विपक्ष द्वारा विधायक को पेश करने के प्रयासों के बावजूद भी इसको पारित किया गया था, जिसमें 311 सांसदों ने पक्ष में और 80 ने इसके खिलाफ में मतदान दिया था। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद देश के बहुत हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, इसलिए इस कानून को उस समय रोक दिया गया था। लेकिन कानून को लेकर दूसरी राय भी है। आलोचकों का मानना है कि यह विधेयक मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है क्योंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। देखा जाए तो भारत जैसे धनरवेश देश में यह अपने आप में भारत संविधानों का उल्लंघन है। 2020 में बंगाल में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया और ऐसा करने वाला वह चौथा राज्य बन गया। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि बंगाल में हम CAA, NCR और NRC की अनुमति नहीं देंगे। देश में पिछले 1 साल से CAA नाम सुनाई नहीं दिया था, लेकिन आने वाले दिनों में पिछले हफ्ते से यह फिर से मुद्दा गर्म हो गया है। बीजेपी के सत्ता में कितने लोग बेरोजगार हैं, इस पर अभी शोर नहीं मचाया। रेलवे में 2.74 लाख पद खाली, लेकिन 6 सालों में सिर्फ 5600 भर्तियां देकर बीजेपी महान बन रही है। संशोधन अधिनियम पर फिर से बहस का सिलसिला जारी हो गया है। विपक्ष और पक्ष के दलों से दोनों की साइड से इस पर बहस जारी है। एक बार फिर धर्म, जाति और मतभेद। ममता बनर्जी के विरोध किए जाने पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने उन पर यह आरोप लगाया था कि वो CAA के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही हैं और वह उसको लागू नहीं होने देना चाहती हैं। इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कहा और आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों को उनके धर्मों से और आपस में ही एक दूसरे को तोड़ना चाहते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। ममता बनर्जी ने अपने बयान में यह भी कहा कि पहले नागरिकता कार्ड मजिस्ट्रेट अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, लेकिन भाजपा सरकार ने यह अधिकार भी उनसे छीन लिया है और वो लोगों के विभाजन में जुटी हुई है, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, और केवल राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो नागरिकता संशोधन एक्ट लोगों की भलाई के लिए यह भी राजनीति षड्यंत्र का एक हिस्सा बन गया है। बीजेपी केवल मंदिर और मस्जिद, CAA कभी NRC, कभी धर्म, कभी जाति। अमित शाह ने तो ऐलान कर दिया है कि 2024 लोकसभा के इलेक्शन से पहले ही पूरे भारत में CAA कानून लागू हो जाएगा। किसी समुदाय को नागरिकता मिल रही है तो दूसरे समुदाय को भी नागरिकता मिलनी चाहिए, उनको उनके हक से वंचित नहीं करना चाहिए। इसलिए CAA कानून के अंदर यह भेदभाव गलत है। 2014 में अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए सभी जाति के लोगों को नागरिकता दी जाएगी, ऐसा संशोधन था, लेकिन उसके बाद उसको रोक दिया गया। 2019 में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध सभी धर्मों को शामिल किया गया है, सिर्फ उसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। करोड़ों किसान 1 साल तक सड़कों पर बैठे रहे। 2022 से 2024 उनको डबल इनकम का प्रावधान आ गया, लेकिन वो कल भी गरीब थे और आज भी। यहाँ तक कोविड के टाइम भी करोड़ों लोगों ने दान दिया, वो पैसा कहाँ गया, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है बीजेपी से। आज 140 करोड़ की पॉपुलेशन को मोदी सरकार सिर्फ अपने इशारे पर ही चलाना चाहती है। अगर 2024 में EVM से चुनाव हुआ तो मोदी जी राजा बनेंगे, इस पर भी लोगों का विवाद जारी है। अभी मोदी जी और अमित शाह फिर से CAA लेकर आ रहे हैं। कारण साफ और बीजेपी की नीयत दिखाई दे रही है। इस CAA कानून के जरिए सिर्फ हिंदुत्व को बढ़ावा देना, वोट हासिल करने के लिए, और कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। द ओलिगो देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।